अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैं आपको वीडियो बना बना के भेजता रहूंगा। तो अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें रिकंसिलेशन का होगा तो मैं रिकंसिलेशन के नाम से डाल दूंगा उसको। और अगर वो स्पेशल जर्नल का होगा तो मैं स्पेशल जर्नल के नाम से डाल दूंगा उसको। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर होगा तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा मैं जरा रिकंसिलेशन का सवाल करा रहा हूँ। ये है हमारा 2010 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। 2010 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल है हमारा असलम ट्रेडर्स का। असलम ट्रेडर्स का सवाल है हमारा। असलम ट्रेडर्स का सवाल है हमारा ये। और ये जुलाई की तारीख का है। और जुलाई को हम इसका जो है वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। याद रखना, जब भी कैश बुक बैंक कॉलम लिखा हो तो समझ जाना आपके कैश बुक का रिकॉर्ड है। कैश बुक का बैंक कॉलम, आपने कैश बुक बनाई है ना? जब आप कैश बुक बनाते हैं तो उसमें कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम होता है हम उसको कंपेयर करते हैं बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि कैश बुक के कैश कॉलम से हमारा ताल्लुक नहीं होता रिकंसिलेशन में। कैश बुक के बैंक कॉलम से हमारा ताल्लुक होता है और हम उस ताल्लुक को मिलाते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट से। तो खैर, चले इतनी बातें हो चुकी हैं इसकी, अब हम सिर्फ सवाल कर लेते हैं इसका। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग में मैं इस लेक्चर में मैं 2 सवाल भेजूंगा आपको। प्रॉपर जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्रीज। पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर एंट्रीज बनाएंगे। पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर एंट्रीज बनाएंगे। तो आइए जरा पढ़ते हैं। ऑन द कंपैरिजन ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम यानी कैश बुक का रिकॉर्ड एंड द बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक वालों का रिकॉर्ड of Aslam traders for the month of July 2009 reveals the following. Balance as per bank statement on July 31st 2009 was 57,000। जो बैंक वालों के मुताबिक अनएडजस्टेड बैलेंस है हमारा। अनएडजस्टेड बैलेंस जो हमारा बैंक के मुताबिक है वो है 57,000 और जो कैश बुक के मुताबिक है वो है 43,000। तो सबसे पहले हम अनएडजस्टेड बैलेंस लिखेंगे और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पहले हम बनाएंगे और स्टेटमेंट बना के हम अनएडजस्टेड बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद बाकी बातें बाद में होंगी। तो इदारे का नाम है मैसर्स असलम ट्रेडर्स बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ भी लिख सकते हैं आप और एज ऑन भी लिख सकते हैं। तो एज ऑन लिख देता हूं मैं, चलो। एज ऑन जुलाई 30 2000 है हमारा जुलाई 30 2009। सबसे पहले रिवायती हम कॉलम बनाएंगे अपना पर्टिकुलर का। इस पे हम दास्ताने गम लिखते हैं और 2 कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे बैंक स्टेटमेंट का और एक बनाएंगे कैश बुक का। पहले कैश बुक का कॉलम बनेगा, उसके बाद फिर बैंक स्टेटमेंट का बनेगा। बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहते हैं। अच्छा, हर बात को ना गौर से सुना करो। तो कभी भी रिकॉर्डिंग जो है ना आप फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, भले रिवाइंड करके देख लो लेकिन फॉरवर्ड करके मत देखना। पर्टिकुलर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, ये हमारी बन गई रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब हम लिखेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस। अब हम लिखेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस। ऑन जुलाई 30। क्लियर है यहां तक बात? सबसे पहले अनएडजस्टेड बैलेंस है हमारा। सबसे पहले हमारा अनएडजस्टेड बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का है 57,000 और कैश बुक का हमारा है 43,000।
इन दोनों का हमें मिलन करना है विद द हेल्प ऑफ रिकंसाइलिंग आइटम्स, और हम ये बाखूबी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है चेक इशूड ड्यूरिंग जुलाई 2009 बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। अनप्रेजेंट चेक, चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंट, सॉरी, अनप्रेजेंट चेक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, अनप्रेजेंट चेक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, या आउटस्टैंडिंग चेक लिखा हुआ हो। ये तीनों आइटम आ जाए तो आप बैंक स्टेटमेंट से लेस करेंगे, क्योंकि ये चेक आपने तो इशू कर दिए हैं। चेक इशू करने वाला शख्स कंपनी होती है, चेक इशू करने वाली अथॉरिटी कंपनी की होती है। जो कंपनी ने चेक इशू किया होगा तो ऑब्वियसली अपने पास से तो लेस कर दिया होगा। किसने लेस नहीं किया अभी तक? सर बैंक स्टेटमेंट में लेस नहीं हुआ, क्योंकि बैंक को ये बात नहीं पता है। जिस सप्लायर को हमने चेक दिया था वो अपनी जेब में रख के घूम रहा है और बोल रहा है कि एक ना एक दिन बैंक से निकाल लूंगा। तो मैंने बच्चा, आज रिकंसिलेशन तो हम आज कर रहे हैं, तो जब हम रिकंसिलेशन कर रहे होंगे तो हमें पता है कि ये कल परसों जब भी होगा लेस, ये बैंक स्टेटमेंट से होगा, हमारा हेडेक नहीं है। और अगर हमने उसको लेस नहीं किया बैंक स्टेटमेंट से तो हमारा और कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बराबर नहीं आएगा। तो लेस अनप्रेजेंटेड चेक, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। बैंक स्टेटमेंट से लेस हो जाएगा। कितना है ये? अनप्रेजेंटेड चेक 15,000 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। एक मिनट रुकना यार, एक मिनट वेट करना था। किधर है यार? तो हमारा आंसर आ गया 42,000 यहां पर आ गया और 43 एज इट इज यहां उतर गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मुंह पे लिख के दे रहा है कि बैंक ने चार्जेस काटे हैं पर ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। चार्जेस से पैसे जाते हैं, याद रखना, चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है। अगर ये बात बैंक को पता है कि मैंने चार्जेस काटे हैं अकाउंट से, तो मेरा बच्चा ये बात कैश बुक को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन आपकी जोड़ी होती है। जब जोड़ी टूट रही होती है तो फिर हम रिकंसिलेशन करते हैं। बैंक चार्जेस काटे हैं, बैंक वालों ने काटे हैं, ये बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया होगा। मुंह पे लिख के दे रहा है नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 500 रुपए, लेस कर दो 500 रुपए बैंक चार्जेस। बैंक सर्विस चार्जेस 42,000 ये एज इट इज आ गया, और ये आ गया आपका 42,500। उसके बाद है लॉकर रेंट डेबिटेड बाय बैंक। जब भी लॉकर रेंट डेबिटेड लिखा हुआ है, बैंक ने आपके अकाउंट से लॉकर, आपने लॉकर सर्विस ली होगी बैंक से, बैंक में आपने जो है वो प्रेशियस, जो है वो प्रेशियस चीजें आपने जो है बैंक में रखवाई होंगी।
बैंक में आपने गोल्ड रखवाया होगा या कोई डॉक्यूमेंट रखवाया होगा या कोई बॉन्ड रखवाया होगा या कोई भी प्रेशियस आपका डॉक्यूमेंट होगा या आपका जो ज्वेलरी होगी, तो उससे आपने जो बैंक का लॉकर यूज किया है उससे बैंक ने आपके अकाउंट से लॉकर रेंट डेबिट कर दिए। डेबिट का मतलब क्या होता है? बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काटे। डेबिट का मतलब होता है बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काटे, क्योंकि बैंक का डेबिट जो होता है वो आपका क्रेडिट होता है। आपके लिए एसेट कम हो रहा होता है और बैंक के लिए उसकी लायबिलिटी कम हो रही होती है। जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो बैंक ने आपके अकाउंट से लॉकर रेंट डिडक्ट किया। ये बात आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि लॉकर रेंट बैंक नहीं काटा होगा ना आपके अकाउंट से, ऑब्वियसली, क्योंकि आप बैंक की सर्विस यूज कर रहे हैं लॉकर वाली। तो बैंक ने उसका रेंट चार्ज कर दिया और वो आपके अकाउंट से उसने डिडक्ट किया है। तो ये लॉकर रेंट भी बैंक ने काटा है आपके अकाउंट से, तो उसका मतलब है आप रिकॉर्ड कर लें, यानी कैश बुक लेस बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट। कितना लॉकर रेंट काटा है बैंक ने आपके अकाउंट से? 3,500। ये हो गया 39,000 और ये हो गया 42,000 जो एज इट इज उतार दिया हमने। उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट क्रेडिटेड। बैंक ने प्रॉफिट दिया है आपको। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक साथ ही आ रही है, लेकिन आप शो अलग अलग करेंगे, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज क्रेडिट हो रही है, यानी 1,500 रुपए बैंक ने आपके अकाउंट में डाले हैं, प्रॉफिट दिया है आपको, और बैंक ने आपके अकाउंट से टैक्स काटा है। देखो, एक चीज होती है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है कि जब भी आप अकाउंट से पैसे निकालते हैं ना, कैश विड्रॉल करते हैं, तो आपके अकाउंट से विद होल्डिंग टैक्स काटता है बैंक, जो कि हुकूमत को देना होता है। हुकूमत को देना होता है विद होल्डिंग टैक्स। कोई भी बंदा पैसे निकालेगा अकाउंट से तो उसको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब ये कानून जो है वो फाइलर फाइलर और नॉन फाइलर होता है। मैं ऐसी इतनी बड़ी बात इस पे अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पे नहीं बता रहा आपको। अभी बैंक ने जो है वो फाइलर जो होते हैं उनके लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया। खैर, हमें तो कोई प्रैक्टिकल बात पे अभी फिलहाल जाना नहीं है, हमें तो सवाल को देखना है। सवाल में टैक्स डेबिट किया है, टैक्स आपका एक्सपेंस है, बैंक ने आपके अकाउंट से टैक्स काटा है। टैक्स हमेशा जो है वो हुकूमत को देना होता है, हमें हुकूमत लगाती है टैक्स। और आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं 1,500 रुपए प्रॉफिट की वजह से, और टैक्स की वजह से आपके अकाउंट से 150 रुपीज काटे हैं। तो आप इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं। ये दोनों काम बैंक ने किए तो ये होंगे तो कैश बुक से लेस। एक लेस होगा कैश बुक से 150 रुपए टैक्स की वजह से, और एक प्रॉफिट ऐड होगा कैश बुक के अंदर 1,500 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट बैंक ने दिया है। क्रेडिट का मतलब दिए हैं पैसे, और डेबिट का मतलब पैसे काटे हैं। ये कह कह के गला सूख गया मेरे। हर लेक्चर में बताया ये बात, हर लेक्चर में बताया है। एक लेक्चर भी उसके लिए तैयार किया है मैंने, तो अलग से लेक्चर भी भेजा था आपको मैंने, जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया था आपको क्रेडिट का मतलब बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसे आ रहे हैं, बैंक की तरफ से क्रेडिट होता है जब पैसे आते हैं बैंक में, और जब डेबिट करे बैंक तो उसका मतलब है बैंक की तरफ से पैसे जा रहे हैं। ये दो बातें मैंने आपको वाजे बताई थी, बाबा ने भी बताई थी, मैंने भी बताई थी आपको ये बात। तो खैर, अब हम करेंगे क्या, इसको अलग अलग शो करेंगे, अलग अलग शो करेंगे। आंसर एक ही दफा निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको अलग अलग शो करेंगे, और जब इसकी एंट्री भी बनाएंगे हम, तो हम इसकी अलग एंट्री बनाएंगे। क्लियर है? अलग अलग शो करेंगे इसको। कैसे शो करेंगे अलग अलग? इधर देखना, जरा गौर से देखना। पहले ऐड करेंगे बैंक क्रेडिटेड प्रॉफिट, आंसर एक साथ निकालेंगे इसका 1,500, और यहां मैं लेस करूंगा बैंक डेबिटेड टैक्स। कितना टैक्स काटा है उसने? टैक्स काटा है उसने 150। अब अपना कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर पे लिखो 39,000 प्लस 1,500 माइनस 150, तो ये हो गया 40,350, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये एज इट इज आ जाएगा 42,000। अब आ गया चेक डिपॉजिट ऑन जुलाई 30, 2009 नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। ये आपका अनक्लियर्ड चेक है, अनक्लियर्ड चेक है, या इसको आप लेट डिपॉजिट भी कह सकते हैं। लेकिन चेक अमूमन जब आपका शो नहीं हो रहा होता बैंक में, तो उसकी वजह ये होती है अमूमन कि वो अनक्लियर्ड चेक है, या अभी तक चेक इन ट्रांजिट है, चेक इन प्रोसेस है,
चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, लेट डिपॉजिट, ये सब बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं। तो आप लेट डिपॉजिट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बेहतर ये है कि जब चेक आपका बैंक में शो नहीं हो रहा होता तो आप अनक्लियर्ड लिख दिया करें, वो भी कोई मसला नहीं है। तो अनक्लियर्ड चेक जो है हमारा वो बैंक में ऐड होता है, क्योंकि चेक आपने तो जमा करा दिया होगा, आपके अकाउंट में तो पैसे कैशबुक के मुताबिक आ गए होंगे, पर बैंक ने अभी इसको क्लियर नहीं किया है। तो आज नहीं तो कल क्लियर करेगा, तो बैंक ही करेगा। और जब बैंक क्लियर कर देता है तो वो उस वक्त लिख लेता है अपने पास। लेकिन जब तक अभी क्लियर नहीं हो रहा है और हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आज हम अनक्लियर चेक को बैंक में ऐड करेंगे, क्योंकि वो बैंक में अभी तक शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें तो रिकंसाइल करना है भाई। ऐड अनक्लियर चेक, कितना है अनक्लियर चेक? 5,000 रुपए, ये बैंक में ऐड होगा, अनक्लियर बैंक में ऐड होगा, क्योंकि बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया है भाई। तो ये हमारा हेडेक नहीं है, क्लियरिंग डिपार्टमेंट बैंक का होता है, बैंक जाने, बैंक का काम जाने। आज हम जब रिकंसिलेशन मना रहे हैं 30 जुलाई को, तो हमने देखा कि भाई हमारा 5,000 रुपए से बैंक स्टेटमेंट में ये मामला ऐड नहीं हुए हैं। हमने तो अपनी कंपनी में ऐड कर लिया होगा, क्योंकि चेक हमने जमा करा दिया है, क्लियरिंग में बैंक ने डाला हुआ है। तो आज नहीं तो कल आएंगे तो बैंक में ही आएंगे, तो लिहाजा इसको बैंक में ऐड कर दिया जाए, ताकि हमारा ये वाला बैलेंस कम शो ना हो, क्योंकि हमने ये 5,000 रुपए अपनी कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर लिए होंगे, क्योंकि चेक हमने जमा कराया, हमें तो पता है ये बात। ये क्लियरिंग का जो एडिक होता है ये बैंक का होता है, हमारा नहीं होता। क्लियरिंग हाउस जो होता है वो बैंक की तरफ से होता है, हमारी तरफ से नहीं होता। क्लियरिंग हाउस वो होता है जहां पे डिफरेंट बैंक के चेक जाके इकट्ठे होते हैं और उनको क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं। खैर चलो आंसर निकालो, ये तो मैंने अलग अलग से पढ़ाया है सब चीजें। ये हो गया 47,000 और ये आपका एज इट इज आ गया 40,350। अब आ जाओ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, बैंक में जमा किए होंगे डायरेक्ट डिपॉजिट। बेटा आपके इदारा कोई बैंक थोड़ी है जो आपके बैंक इदारे में जमा किए होंगे, उसने आपके बैंक में, उसने जो अकाउंट है उसमें डायरेक्ट बैंक में जमा किए पैसे। तो ये बात बैंक को पहले पता लगेगी, डायरेक्ट डिपॉजिट तो रट जाना चाहिए तुम्हें। बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किए कस्टमर ने पैसे, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिए होंगे, आप भी रिकॉर्ड कर लो। आप कौन? कैशबुक एड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा ये। पढ़ाई भी चीजों का सवाल करा रहा हूं मैं, ये पढ़ाई भी चीजें हैं ये सारी। 6,650, 6,650 को जमा करो आप, 40,350 प्लस 6,650, ये आ गया आपका 47,000 और ये भी आपका 47 है। मिलन हो गया भाई, रिकंसाइल्ड हो गया भाई, रिकंसाइल्ड हो गया। यहां पे मैं लिखूंगा रिकंसाइल्ड बैलेंस या एडजस्टेड बैलेंस। ये आपका 2010 रेगुलर प्राइवेट का सवाल हो गया। 2010 रेगुलर प्राइवेट का सवाल आपका हो गया। यहां तक बात क्लियर है मेरा बच्चा? अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। तुम लोग कॉपी करना चाहो जल्दी से कॉपी कर लो उसको। अब इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, और एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ कैश बुक वाले आइटम की बनती है, यानी अनप्रेजेंट चेक की बैंक आइटम है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। आपका अनक्लियर चेक ये जो ये वाला है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। सिर्फ वो एंट्री बनेगी जिसका ताल्लुक सिर्फ कैश बुक के रिकंसाइलिंग आइटम से। एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ उसी की बनती है हमारी। और ये रूल मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया भी था, जब मैं फर्स्ट टाइम मैसर्स जहान एंड सन्स की एडजस्टिंग एंट्री पढ़ा रहा था आपको। वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर में, सब प्लेलिस्ट में मौजूद है भाई, सब प्लेलिस्ट में मौजूद है। किसी चीज की भी आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल वॉइस भी क्लियर है, रिवाइंड करके भी देख सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं भाई। अब आके काम करो, छुरी लेके गले में फेर दो मेरे। अब मैं क्या करूं भाई, इस पेंडेमिक के अंदर भी जितना मैं कर सक रहा हूं मैं कर रहा हूं। इस वक्त 2:46 हो रहे हैं रात के।
और अभी भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, और मैं मजीद करता रहूंगा और आपको सेंड करता रहूंगा भाई। क्लियर है मेरा बच्चा? आप लोगों का जो है वो आप लोगों के लिए प्यार है ये। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? चलो आए जरा एडजस्टिंग एंट्रीज अब इसकी बनाते हैं, इसी सवाल की। इसको कॉपी कर लो, हट जाता हूं ताकि यहां से जब तुम पॉज करो तो तुम्हें नजर आ जाए, तुम यहां से पॉज करके पूरा कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, और अब हम बना रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। मैसर्स असलम ट्रेडर्स, जर्नल एडजस्टिंग। मैं प्रॉपर जर्नल नहीं बना रहा, डायरेक्ट एंट्रीज बना रहा हूं। अच्छा भाई, पहला रिकंसाइलिंग आइटम है चेक इशूड ड्यूरिंग जुलाई 2009 बट नॉट प्रेजेंट, 15,000। ये बैंक स्टेटमेंट का आइटम है, इसकी एंट्री नहीं बनती। उसके बाद बैंक चार्जेस, ये कैशबुक का आइटम है। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस हमारे बैंक अकाउंट से पे हुआ गया है, क्योंकि यह सारा का सारा मामला बैंक रिकंसिलेशन का चल रहा है। तो ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट से बैंक ने काटे होंगे, जिससे हमारा बैंक वाला एसेट कम हो गया होगा। और बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट। इतनी अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ये एंट्री मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। बैंक सर्विस चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, हमने एंट्री बनाई बैंक सर्विस चार्जेस डेबिट, और बैंक क्रेडिट ये एक्सपेंस है, बढ़ के डेबिट हो गया बैंक सर्विस चार्जेस, और ये हमारा एसेट है, कम होके क्रेडिट हो गया। कितने बैंक सर्विस चार्जेस आपके? 500 रुपए। नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक सर्विस चार्जेस। नरेशन तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब एंट्री का डेबिट क्रेडिट का फुलफिल हो रहा हो उसके अंदर। बैंक सर्विस चार्जेस डेबिट, आप बैंक चार्जेस के नाम से भी लिख दें, बैंक चार्जेस डेबिट, और बैंक क्रेडिट ये भी लिख सकते हैं। चलो, लॉकर रेंट डेबिटेड, बैंक ने लॉकर रेंट काटा है आपके अकाउंट से, लॉकर रेंट भी आपका एक्सपेंस है। आपने किराया दिया है, जो लॉकर की सर्विस आपने इस्तेमाल की है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लॉकर रेंट डेबिट, एक्सपेंस के तौर पे। किराया कोई भी एक्सपेंस होता है ना, लॉकर रेंट डेबिट आपका। अच्छा, कुछ लोग उसको बैंक सर्विस चार्जेस में डाल देते हैं, लेकिन जब ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, जब अलग अलग दिए हैं या नाम से दिया हुआ हो कि भाई कौन से सर्विस, तो आप उसके नाम से लिखेंगे हमेशा। क्लियर है? लॉकर रेंट डेबिट 3,500, और बैंक क्रेडिट, क्योंकि ये पैसे आपके बैंक से कटे। सर जो बैंक स्टेटमेंट के रिकंसाइलिंग आइटम है उसकी एंट्री बनती है? नहीं, बैंक स्टेटमेंट के रिकंसाइलिंग आइटम की एंट्री नहीं बनती। टू रिकॉर्ड बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट, टू रिकॉर्ड बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट। नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं हम प्रॉफिट क्रेडिटेड। बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया है भाई, आपका अकाउंट बढ़ा है, इससे बैंक में पैसे आए हैं, बैंक ने प्रॉफिट दिया है। और दूसरा है टैक्स डेबिटेड, इसकी अलग अलग एंट्री बनाएंगे हम। पहले हम बनाएंगे बैंक प्रॉफिट की एंट्री, जिसकी वजह से बैंक में पैसे आए, बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है, डेबिट 1,500 रुपए।
और बैंक प्रॉफिट क्रेडिट। आप यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बैंक प्रॉफिट लिख रहा हूँ, एक ही बात है। वैसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है इंटरेस्ट इनकम लिखें, लेकिन जब यहाँ पे बैंक प्रॉफिट लिखा है तो मैं बैंक प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। या तो बैंक प्रॉफिट लिख दें या तो इंटरेस्ट इनकम लिख दें, बेहतर ये कि आप इंटरेस्ट इनकम लिख दें, लेकिन मैं बैंक प्रॉफिट ही लिख रहा हूँ, दोनों गलत नहीं है, सही है। बैंक डेबिट, बैंक प्रॉफिट क्रेडिट। narration to record bank given प्रॉफिट। उसके बाद है टैक्स डेबिट की है। डेबिट का मतलब है अकाउंट से पैसे निकाले हैं आपने। बैंक अपनी जबान में बता रहा है कि मैंने 150 रुपए आपके अकाउंट से निकाले हैं, जिसकी वजह से आपका बैंक कम हो रहा है। टैक्स हमारा एक्सपेंस होता है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक कम हो रहा है टैक्स एक्सपेंस की वजह से। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, और बैंक वाला असेट जब कम होता है तो क्रेडिट। कितना? 150 टू record बैंक डिडक्टेड टैक्स। उसके बाद लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिट ऑन जुलाई, ये बैंक स्टेटमेंट का आइटम है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में कस्टमर ने किया है, जिसका इल्म कैशबुक को नहीं होता, तो कैशबुक रिकॉर्ड करता है इसके अपने आप अपने कॉलम में। कैशबुक की एक एक एंट्री बनेगी, चाहे वो एरर हो, चाहे वो एरर की एंट्री हो कैशबुक में, या वो नॉर्मल एंट्रीज हो। क्लियर है? कैशबुक से ताल्लुक रखने वाले की एंट्रीज बनती है, बैंक स्टेटमेंट से ताल्लुक रखने वाले की एंट्री नहीं बनती है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर तो आपकी मशहूर एंट्री है, बैंक डेबिट, बैंक में पैसे आ गए, कस्टमर ने डिपॉजिट कराए। और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, अब हमें कस्टमर से पैसे नहीं लेने, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हो गया। अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट कम हो गया, क्रेडिट। बैंक वाला एसेट बढ़ गया, डेबिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 6650 टू record डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये हो गया हमारा 2010 रेगुलर प्राइवेट का एडजस्टिंग एंट्री और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट सवाल करने जाते हैं, जब तक आप इसको कॉपी कर ले। दो 2009 रेगुलर प्राइवेट निकाल लो, 2009 रेगुलर प्राइवेट।
क्वेश्चन नंबर 6 2009 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 2009 रेगुलर प्राइवेट 2009 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 रिजवान कॉरपोरेशन का सवाल है ये, रिजवान कॉरपोरेशन का 2009 रेगुलर प्राइवेट 2009 रेगुलर प्राइवेट। दो 2009 रेगुलर प्राइवेट मैसर्स रिजवान कॉरपोरेशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब की बनानी है भाई, एज ऑन जनवरी 31 2009। सबसे पहले हम बनाएंगे पर्टिकुलर का कॉलम, फिर हम बनाएंगे कैश बुक, और फिर हम बनाएंगे बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले पर्टिकुलर, कैश बुक, बैंक कॉलम यहां लिख दिया करो अगर जगह मिले तो, और यहां है आपका बैंक स्टेटमेंट। अब जरा चेक करो सवाल में अनएडजस्टेड बैलेंस दिए हुए। हाँ सर बिल्कुल दिए हुए, अनएडजस्टेड बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ है 24,000 और बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है 9,000। अनएडजस्टेड बैलेंस एज ऑन Jan 31। सबसे पहले लेट डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। लेट डिपॉजिट अपने मुंह से बोल दिया, लेट डिपॉजिट। जब लेट डिपॉजिट अपने मुंह से इस्तेमाल कर दे लाम लेट डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए होंगे पर बैंक में अभी तक शो नहीं हो रहे हैं। लेट डिपॉजिट हमेशा बैंक में ऐड होते हैं। लेट डिपॉजिट नॉट शोन बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ भी है, डिपॉजिट से पैसे आते हैं तो ऐड होगा, ऐड लेट डिपॉजिट। आपने जमा करा दिए होंगे, बैंक में शो नहीं हो रहे हैं, ऐड लेट डिपॉजिट, बैंक में प्लस कर दो क्योंकि डिपॉजिट से पैसे आते हैं। कितने पैसे हैं? 8,000।
तो ये हो गया आपके 17,000। और ये 24,000 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, अनप्रेजेंट चेक, ये बैंक से लेस होते हैं। लेस आउटस्टैंडिंग चेक। कितना है? 2,200। ये आ गया 14,800 और ये आ गया 24,000 एज इट इज। आउटस्टैंडिंग वही है, चेक आपने इशू किया है पर बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। आपने इशू कर दिया तो आपने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। इशू करने से पैसे जाते हैं, हमेशा याद रखना, चेक इशू करने से पैसे जाते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये तो बेटा जद्दी पुश्ती आपका जो है ना एक रिकंसाइलिंग आइटम हो गया। आप डायरेक्ट कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक को पता लग चुका होगा, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, आप भी रिकॉर्ड कर लो। आपका ऑन कैश बुक एड डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट है आपका, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर लिख दो। 3,000 रुपए। ये हो गया 27,000 और ये एज इट इज आ गया 14,800। उसके बाद है डिसऑनेस्ट चेक। डिसऑनेस्ट चेक की खबर देता है बैंक वाला आपको कि सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। खुश फहमी में थे कि आ गए अकाउंट में पैसे, पर बैंक बता रहा है, बैंक वाला कॉल करके बता रहा है सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। वो डिसऑनेस्ट हो गया, जो खुश फहमी में थे आपके पैसे आ गए, आ गए। बैंक बोल रहे नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। भाई जब नहीं आया तो फिर तुम भी माइनस कर लो ना अपने पास, क्योंकि ये बात तो बैंक बता रहा है आपको। डिसऑनेस्ट की खबर बैंक देता है हमेशा, जो बता रहा है वो रिकॉर्ड कर चुका होगा, जिसको बताया जा रहा है वो रिकॉर्ड करेगा। लेस चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। बैंक ने चेक डिसऑनर्ड कर दिया है। बैंक बता रहा है आपको ये बात, क्यों बता रहा है? ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो। आप कौन? कैश बुक 14,000। तो ये आ गया आपका 13,000 और ये एज इट इज हो गया 14,800। उसके बदले का है प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर दी है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी है, बैंक ने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी है, बट नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। सही तो बोल रहा है, आपके लिए एसेट बढ़ रहा है, आपने डेबिट नहीं किया आपके अपने अकाउंट में, आपके लिए तो एसेट है, ये एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। आपने डेबिट नहीं किया है लेकिन बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, यानी बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। और यार छोड़ो इन बकवासों को, बैंक ने क्रेडिट किया है प्रॉफिट, यार आपके अकाउंट में पैसे आए, बैंक बता रहा है आपको, मत पढ़ो आगे की बात यार, आप रिकॉर्ड कर लो अपने पास कैश बुक में, बस खत्म हो गई बात। और अगर लॉजिक्स में जाना है तो आ जाओ। एंड प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक ने अपना असेट नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब पैसे क्रेडिट हुए हैं बैंक के अंदर बैंक की तरफ से, तो पैसे तो आए हैं अकाउंट में बैंक की जबान में। बैंक वालों ने तो अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, लेकिन आपने अपना एसेट नहीं बढ़ाया। आप कौन? कैश बुक। बढ़ा लो एसेट भाई, बढ़ा लो एसेट, प्रॉफिट की वजह से पैसे आते हैं भाई। एड बैंक गिवन प्रॉफिट। कितना है? 2,000। ये हो गया आपका 15,000
और ये एज इट इज आ गया 14800। विद होल्डिंग टैक्स अभी पढ़ाया है मैंने, बैंक ने आपके अकाउंट से विद होल्डिंग टैक्स काटा है। कभी टैक्स लिख के दे देगा, कभी विद होल्डिंग टैक्स लिख के दे देगा। कोई भी टैक्स काटा है आपके अकाउंट से, आपका अकाउंट उससे कम होगा, क्योंकि टैक्स बैंक वाला काट के हुकूमत को देता है। तो मुझे बताओ, जब आपके अकाउंट में से टैक्स के पैसे कटेंगे तो आपका अकाउंट कम होगा, और ये टैक्स हमारा एक्सपेंस होता है। बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया है, पर अभी तक बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक ने डेबिट कर दिया आपके अकाउंट से। डेबिट का मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काटे, बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। जाहिर सी बात है, आपने अपना एसेट कम नहीं किया, क्योंकि आपके लिए आपका पैसा एसेट है। अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप डेबिट करेंगे, और अकाउंट से पैसे जाएंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड, तो आप क्रेडिट कर दो, यानी अपने बैंक को कम कर दो। बैंक बोल रहा है मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि मैंने आपके अकाउंट से पैसे निकाले, मेरे ऊपर लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट। आपके लिए आपका एसेट कम हो रहा है, इसलिए आपके लिए उसने लिख के दिया है कि आप क्रेडिट करो, मैं डेबिट करूंगा। बैंक ने डेबिट कर दिया, लेकिन अभी तक कंपनी ने उसको क्रेडिट नहीं किया, यानी अपने पास से लेस नहीं किया है। तो लेस टैक्स कोई भी काटेगा बैंक वाला, ये डेबिट क्रेडिट के चक्कर खत्म करो। बैंक वाले ने टैक्स काटा है आपके अकाउंट से, बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, आप भी रिकॉर्ड कर लो। लेस विद होल्डिंग टैक्स। लेस विद होल्डिंग टैक्स। डिडक्टेड बाय बैंक। कितने काटे हैं भाई? विद होल्डिंग टैक्स कितना काटा है बैंक ने? 200 रुपए। और जैसे ही हमने यहाँ पे 200 रुपए लेस किए, 14,800, 14,800 से ये टैली हो गया। मस्त कलंदर झूलेलाल। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे। ये रिकंसाइल हो गया और दिल मेरा मचल गया, मेरे महबूब मेरे सनम। रिकंसाइल्ड बैलेंस, इसको एडजस्टेड बैलेंस भी कहते हैं। आए आए सिराकी गाना गाऊं मैं? सड़ा सजना दूर टिकाना, अस मुड़ के कोई नहीं आना। ये सिराकी गाना है। एक और है गाना, कदी कदी मिला दिया कर, तेरे मुकने दे दिल लग गई। अब इसकी हम बनाएंगे हिंड्री। सर ये इम्तिहान में कैसे आएगा? इम्तिहान में ऐसे ही आएगा भाई, और कोई नहीं आएगा। मतलब ऐसे ही आएगा। मतलब क्या तुम उसको उल्टा करके बनाओगे? नहीं भाई, ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही आएगा। चेक कर लो उस्ताद। यहां तक बात क्लियर है मेरा बच्चा? आए जरा एंट्री बना ले इसकी। मस्त कलंदर झूलेलाल। साइड में बना लेता हूँ, साइड में बना लेता हूँ एंट्री, साइड में बना लेता हूँ एंट्री, साइड में ही, साइड में ही बना लेता हूँ एंट्री, यहाँ पे साइड पे बना लेता हूँ। पहला है लेट डिपॉजिट, ये बैंक स्टेटमेंट का आइटम है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। दूसरा आउटस्टैंडिंग चेक है, अनप्रेजेंट है, एक ही बात है। अनप्रेजेंट आउटस्टैंडिंग या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, इसकी भी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का आइटम है। हाँ, डायरेक्ट डिपॉजिट की एंट्री बनेगी, कैश बुक का आइटम है। मैंने एंट्री बना दी बैंक डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तुम ये शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, पूरा अकाउंट रिसीवेबल लिखना, एआर मत लिखना। 3,000 रुपए से बैंक डेबिट, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक वाला असेट बढ़ गया। अकाउंट रिसीवेबल, अब हमें कस्टमर से पैसे नहीं लेने, जब पैसे नहीं लेने होते तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, कम होता है तो क्रेडिट। बैंक हमारा एसेट है, बैंक बढ़ता है तो डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट कम होके क्रेडिट, बैंक वाला एसेट बढ़ के डेबिट। नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। उसके बाद चेक डिसऑनर्ड। आए हाय हाय हाय, इस पे तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तुम्हें पूरी डिटेल बताई थी। आपने बैंक में जब पैसे जमा कराए होंगे तो आपने एंट्री बनाई होगी, होगी, होगी। एक जमाने का जिक्र है, एक जमाने का जिक्र है, आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए थे, और आपने सोचा पैसे आ गए, आ गए, आ गए। बैंक बोले नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, सड़ा सजना दूर टिकाना, समुड़ के कोई नहीं आना। पैसे नहीं आए, मेरा दिल चाह रहा है, मैं क्या करूं? मैं रात में नींद आ रही है, मैं क्या करूं? फ्रेश तो होना पड़ेगा, न पड़ाएगा तुम कौन? अब आपने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, आप समझ रहे होंगे पैसे आ गए। इस एंट्री को मत देख लेना आड़ू इंसान,
ये एंट्री पुरानी है इसकी, डायरेक्ट डिपॉजिट वाली बना चुका हूँ भाई, डिसऑनर्ड की एंट्री बता रहा हूँ। चेक डिसऑनर्ड हो गया भाई, आप समझे थे बैंक में पैसे आ गए, आपने एंट्री बनाई होगी बैंक बढ़ के डेबिट, पैसे आ गए, बैंक वाला सेट बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, पैसे नहीं लेने हैं, छम छम छम, 8 आने की छालियां, 8 आने का पान, चल नहीं मेरे घोड़े, हिंदुस्तान नहीं जाना भाई, हिंदुस्तान नहीं जाना, हम जाएंगे लियाकताबाद, हम लियाकताबाद जाएंगे और आगे सूप लेंगे जाके, हमारा दिल नहीं चाह रहा, हम नहीं चाह रहा, चेंज कर दो अब भाई, बहुत ट्रेंड चेंज हो गया, अब हम वो ट्रेडिशनल बातें नहीं होंगी भाई, अब नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। इधर मेरी बात सुनो, सुनो और सुनो, और सुनो, और सुनो मेरी बात, बाहुबली मेरी बात सुनो। तो आपने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट के, आप बैंक में पैसे आ गए और हमें पैसे नहीं लेना, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जैसे ही पता लगा नहीं आए पैसे, रिवर्स कर दोगे एंट्री को, दोबारा ख्वाहिश करोगे पैसे लेने की, दोबारा ख्वाहिश करोगे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ाने की, क्योंकि आप पैसे लेने हैं, आपको पैसे तो नहीं आए, दोबारा ख्वाहिश करोगे पैसे लेने की, यस और नो, हाँ, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका बढ़ जाएगा। डिसऑनर्ड की एक ही एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया आपका, दोबारा पैसे लेने, 14,000 रुपए, पहले आप समझते थे बैंक में पैसे आ गए, आपने बैंक डेबिट कर दिया होगा, लेकिन पता लगा कि बैंक में पैसे नहीं आए, तो बैंक वाले एसेट को कम कर दो, बैंक क्रेडिट, नहीं आए, नहीं आए, नरेशन लिख दो, टू रेकॉर्ड चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, टू रेकॉर्ड चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। बेटा इस तरीके से करने में ना बड़ी आसानी होती है, पता है, कुछ असातिज़ा क्या करते हैं, वो भी सही करते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली यार सीनियर है मुझसे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो सीखता हूँ अपने उस्तादों से यार, मैं तो सीखने वाला शख्स हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे सिखाए कोई, लेकिन मैं लॉजिक सिखाए, मजा आता है फिर मुझे सीखने में, मैं तो लर्निंग वाला और जिंदगी भर लर्निंग ही करता रहूंगा भाई, मैं अपने छोटों से सीखता हूँ, मैं तो छोटों से सीखता हूँ यार, ये आदत मुझे बनानी है अपनी, और हमें भी बनानी पड़ेगी, आप लोगों को भी बनानी पड़ेगी, कामयाब नहीं होगी वरना, मैं तो सीखता हूँ भाई, क्योंकि जिस बंदे के अंदर मैं आ जाए ना वो बर्बाद हो जाएगा, वो अपने आप को सुपीरियर समझेगा, और सुपीरियर हस्तियां यहाँ पर जो है ना वो बहुत बड़े बड़े काम करके चली गई हैं भाई, हम इंसान लोग हैं, बदबूदार लोग हैं कसम से, हमारी डेड बॉडी से कुछ टाइम बाद बदबू आ रही होती है, और ऐसा चौड़ा बन के दुनिया में घूम रहे होते हैं कि पता नहीं क्या है, फतेह मक्का की जंग में शायद आप थे, इतना चौड़ा होके घूम रहा होता, ये मैं आ जाता, ये अगर तुम्हारे अंदर मैं आ जाए ना, उस दिन तुम बर्बाद हो, छोड़ दो अपने आप को, अकड़ते तो मुर्दे हैं भाईजान, जानदार थोड़ी करते, अकड़ते तो मुर्दे हैं, तो मुर्दे हो गया, नहीं ना, जानदार हो ना, तो अपने अंदर डाउन टू अर्थ और झुकाव वाली नेचर रखो हमेशा, क्लियर है मेरा बच्चा। तो ये प्लस माइनस करके आंसर निकालने से होता क्या होता है, कहीं आपकी गलती होती है ना तो आपको पकड़ लेंगे वो गलतियां, और फौरन अपना आंसर सही कर दें, लेकिन जब आप एक साथ एडलेस एडलेस करके आखिर में आंसर निकालते हैं ना, तो फिर गलती को सही करने में प्रॉब्लम हो जाती है आपको, क्लियर है मेरा बच्चा। तो ये एंट्री मैंने बना ली डिसऑनर्ड की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, जो रट्टू लोग हैं ना, रट्टू लोग, वो रट ले भाई, इसको रट ले, इससे ज्यादा मैं क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेरा बच्चा, आप समझ रहे थे आ गए पैसे, बैंक डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया होगा, जब नहीं आए पैसे तो दोबारा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ाओगे और अपने बैंक को कम करोगे, क्योंकि बैंक में पैसे आए नहीं है, एसेट क्यों बढ़ा दिया बैंक वाला, कम करो उसको, चलो चलो, कम करोगे तो बैंक क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट बढ़ाओगे तो बैंक डेबिट, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। तो इसकी नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, उसके बाद है बैंक ने प्रॉफिट दिया है भाई, बैंक प्रॉफिट आपकी इनकम होती है, इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम भी आपकी इनकम ही होती है, एक ही बात है, अगर बैंक आपको दे रहा है तो इसकी वजह से आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वाला, बैंक वाला अकाउंट बढ़ जाता है, बैंक असेट आपका बढ़ जाता है, तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट और बैंक प्रॉफिट क्रेडिट, बैंक डेबिट हुआ है आपका असेट के बढ़ने के तौर पर, और बैंक प्रॉफिट आपका जो बढ़ा है वो इनकम के तौर पर बढ़ के क्रेडिट हुआ है, बैंक डेबिट कितना बेटा 2,000 रुपए, और बैंक प्रॉफिट क्रेडिट 2,000 रुपए, नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक गिवन प्रॉफिट, फिर आपके अकाउंट से विदहोल्डिंग टैक्स कटा है भाई, विदहोल्डिंग टैक्स आपका एक्सपेंस होता है, आप टैक्स एक्सपेंस लिखे हैं या विदहोल्डिंग टैक्स एक्सपेंस लिखे हैं, एक ही बात है, मैं विदहोल्डिंग टैक्स लिख देता हूं पूरा, विदहोल्डिंग टैक्स डेबिट एक्सपेंस के तौर पे, और बैंक क्रेडिट क्योंकि ये पैसे आपके बैंक से कटे हैं, कितना 200 रुपए, narration to record bank deducted withholding tax, to record bank deducted withholding tax, to record bank deducted withholding tax। तो ये आपके कुल मिला के हो गए मेरे बच्चे 2 सवाल, अब मैं हर एक लेक्चर में 2-2 सवाल करके भेजता रहूंगा और आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती रहेगी। वैसे तो आप ये खुद करा करें और बाद में फिर चेक कर लिया करें कि सर से मैं वेरीफाई कर लूं, अब जाहिर सी बात है एक एक सवाल तो मैं नहीं कराऊंगा ना मेरा बच्चा,
तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दी सारे, हर चीज रिपीट हो रही है। क्लियर है मेरा बच्चा? साथ साथ एंट्रीज भी बनाते जा रहा हूं। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।